रास्ता ना है, मर्डर का केस लग गया वहाँ पे। और वहाँ बुड्ढे को भेज बनाया गाय को। ए भज्जी और मैं तो लाएगा कातिल है जेल में तो लेकर के, और जेल में तो लेकर के मार दिया बीच चौराहे पे। क्या? हाँ हम दोनों ही लाएगा कातिल है जेल में तो लेकर के, क्योंकि हमने प्लानिंग बना रहा कि बाहर ले जाके मारेंगे तू। तो तेरा भी हाथ होगा कातिल है जेल से बाहर निकालने में? हाँ हटाओ मेरा हाथ। हम दोनों की तो प्लानिंग ही भज्जी और मेरी प्लानिंग ही बाहर निकालने की। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी बजा रहे हो तुम बच्चियां बचाने के लिए सोच रहे हो, मुंह पे बजा रहे हो। मैं जालियां बजा रहा हूँ तो जब तेरा भी हाथ में कातिल मरवाने में है तो तू क्या जेल में ना है? भज्जी का जेल में मैं यहाँ हमारे बाहर जेल थे, क्योंकि मेरे को भज्जी बचाना भी था, जेल में तो बाहर नहीं करवा के लाना भी था भज्जी बाबू। तुम खा बगा मुझे तोड़े दे जब ये मारत चोर चुप होंगे जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं। लल्लूड़ा खा मखा की बकचोदी कर रहे हैं, इतनी देर तक खड़े हुए यहाँ पे, इनकी बात हमने सुनूंगा बहुत देर से। शांति बनाए रखें, यहाँ पे गाली गलौज करने की कोई जरूरत नहीं है। बुड्ढे मेरी आवाज तो तुम यूं ही सुनाई देगी, जो तेरे बगल में यूं खड़े कहे तो इनकी आवाज सुनाई न दी तुमको। यूं इतनी देर से तुम्हारे बगल में खड़े हैं क्या मेरी बुराई करे जा रहे, तुमको इनकी आवाज सुनाई न दे रही? मुंह तो झाड़ी गाड़ी तुमने का शांति बनाए रखे। बुड्ढे मुंह बंद कर ले। सॉरी योर ऑनर, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। मुकदमे की कार्यवाही शुरू करी जाए। माय लॉर्ड, ये जो बुजुर्ग आपसे खत्म। एक सेकंड में कातिल यूं पता न लगी होगी कि मैं मर गया, और यूं बेरहमी कहते हैं नहीं। झूठ बोल रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर साहब। दादाजी आप अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी दादाजी आपके साथ है कोई जो आपके पक्ष में बोल सके? शेर जहाँ भी जाता है अकेला ही जाता है, शेर के साथ कोई बिचौलिया नहीं चलता। हाँ? ना ही उसके कोई आगे होता है, ना ही उसके कोई पीछे होता है। शेर तो शेर ही होता है, तो ना ही कोई शेर के साथ आया है और ना ही कोई शेर के साथ आएगा। शेर इस अदालत में खुद आया है और खुद ही जवाब देगा। देख रहे हो बुड्ढा कितना बोल रहा है, गांड सुकड़ी पड़ी है बुड्ढे की, पर शेर बता रहा हूँ अपने आप को। सॉस के सुन ली मैंने। माधर चोद, चील जैसी निगाहें मेरी और बिल्ली जैसे कान, सुकड़ी की गांड बता रहा मेरी। जूता देख लो तू, अदालत में खड़ा है, अदालत में तो सुकड़ी गांड कर रहा है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी बुड्ढे की सुकड़ी हुई गांड। ऑर्डर, यहाँ पर अवध तो लाश ही होगी और लाश मरी हुई होगा। ऑर्डर, तो योर ऑनर, वो जो कातिल मारा था इसी बुड्ढे ने मारा था। इस बुड्ढे ने उसके माथे में सीधा गोली मार दी थी और उसकी हत्या कर दी थी। क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ बोलना है? हाँ जरूर बोलेंगे। बोलिए क्या बोलना चाहते हो? अखियां दे विच रहन दे तेरा ए चेहरा नी, हो जा तू मेरी मैं भी हो जावा तेरा नी, बुलाते ना हुन। अरे मैं तुमसे गाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप पर जो इल्जाम लगा है क्या वो सच है? क्या आपने शहर के बीच चौराहे में सच में एक कातिल को मारा था? ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा तू आ गया क्या? तो यूँ बोल रहे हो तुम? यहाँ के बारे में बोल रहा हो तुम? हाँ सही बोल रही है पुलिस इंस्पेक्टर जी, मैं नहीं मारा वो कातिल। सासके के माथे में ऐसा दिया हेडशॉट, एक में ही खल्लास। ऐसे आदमी को मर जाना ही चाहिए। जब यह बुड्ढे जीनो ही ना है तो मैं काय को बताऊंगा आपको? अब मैं यूं ही बोलूंगा, ये बुड्ढे ने मर्डर करा होगा। करो इंसाफ यागू, 10 सजा सास के। ओए गाली मत दे ये लड़के यहाँ पे, नहीं तेरे भी माथे में गोली मारने में कुछ ज्यादा टाइम न लगेगा। ले भैया हम तो जा ही रहे यहाँ पे। मुजरिम चाचा जी पर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोप को सुनते हुए हमें ये पता चलता है कि चाचा जी पर जो आरोप लगाया गया था वो सच है। और ये बात चाचा जी भी अपने मुंह से खुद बयान कर रहे हैं। वो हमें बता भी रहे हैं कि जो मुजरिम कल मारा गया था उसके माथे में जो गोली मारी गई थी इनके हाथों से ही मारी गई थी। तो इनकी बातों को सुनते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ये जो चाचा हमारे सामने खड़े हैं
एक कत्ल के जुर्म में चाचा जी को सीधे फांसी की सजा सुनाई जाती है। चाचा की ईमानदारी और इनकी सच्ची बातों को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है, पर कत्ल तो कत्ल है, तो इसलिए चाचा को सीधा फांसी की सजा सुनाई गई है। चाचा को कल सुबह 10 बजे फांसी पर लटका दिया जाए। थैंक यू। धनुआ और भज्जी की दोस्ती टूट जाएगी। अब कौन कहेगा कि देखो भज्जी और धनुआ आ रहे हैं। अब तो बस लोगों को धनुआ ही धनुआ दिखे करेगा। भज्जी का डी एंड हो जाएगा। भज्जी, मैं तेरे बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? बता दे तू भज्जी, कैसे रहूंगा मैं तेरे बगैर जिंदा? मेरी सास के काय को गोखोरी कर रहा है यहाँ पे मेरे अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। मुंह और छटकारा यहाँ पे खड़ा खड़ा। अरे मेरी जिंदगी में बस इतना ही जीना हुआ लिखा। अब शांति की नींद सोऊंगा मैं। मेरे दोस्त, तू तो शांति की नींद सो जाएगा, पर धनुआ कैसे शांति की नींद सोएगा? यूं बता मेरे को बस तू। तो फांसी पर लटकाने को। अरे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने तो हजारों लोगों को फांसी पे लटका के मारा है। तूने 1000 लोग फांसी पर लटका के मार दिए? और क्या? 1000 लोग तूने फांसी पर लटका के मार दिए और पुलिस वाले ने तो कुछ ना कही और जज साहब ने तो फांसी वासी भी ना दी ना। ये तो मेरे संग भेदभाव है, गलत है मेरे संग। लोग खाम का फांसी नहीं जा रही है। अरे मैंने तो एक आदमी मारा और तू कह रहा मैंने 1000 आदमी मार दिया फांसी पर लटका के। तो 1000 बार फांसी होनी चाहिए। तुम लोग एक आदमी मारने पे फांसी पर लटकाया जा रहा है। मैं तो यूं सोच रहा था पुलिस वाले मुझे न्यों कहेंगे कि आप ही फांसी का फंदा गले में गेल लटक जा नीचे, और तू कह रहा कि मैं मारूंगा तो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कातिल को हम जैसे लोग मारते हैं। अरे तू कोई स्पेशल है यार दुनिया में जो तू कातिल न मारेगा? पागल। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। तू तो खुद कातिल है। गलत बात है। यू मेरा लॉय भी लटका फांसी पर, सास के तुम तो गद्दारी कर रहे हो मेरे संग। मैंने एक लोग मारा, लोगों को फांसी है दी, और तूने 1000 लोग मुझे भी लटका दी, तो लॉय भी कुछ नहीं है ना। भाई साहब, ये तो मेरी ड्यूटी है और मुझको इनके हुक्म का तो पालन करना पड़ेगा। अब तुम्हें बताओ, मुझको हुक्म दिया गया है और मुझको हुक्म को तो पालन करना पड़ेगा। तो यह बात के लिए माफ कर देंगे मुझको, ये मजबूरी है मेरी। मेरा लोड़ा भी माफ ना करेगा तो कुछ सास के हाथों बनकर तो गाड़ मारा करूंगा रोज। तू आ गया क्या? एक तो मुझे फांसी पे लटका रहा और न्यों कह रहा कि ये मेरा काम है, ये मेरी मजबूरी है। मेरा कत्ल कर रहा और मोती माफी मांग रहा है। कानून में तो ऐसा फुसर कर रहा है, काय को माफ करो भाई मैं तो। क्या ये मेरी मजबूरी है ना? मजबूरी है तुम मुझे जिंदा मार दे रहे हो। यही बात है बोल कर तेरे वो 1000 लोग बहला फसला लिए होंगे, पर मैं ना आऊंगा तेरी बात में। मार देगा तुम लोग को लटका फांसी पे, ना तेरी रात को आके गाड़ मारूं मैं। बहुत बकवास कर ली इसने, लटका जल्दी इसको फांसी पर। और फांसी पे तो मैं लटकाऊंगा, पर मोटे वाची से तो पूछ रहा हूं कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? अब या चीजें भी ना। अरे ना कह रहा मैं तुमसे क्या मुझको फांसी पे मत लटकाओ, लटकेंगे मुझको आराम से फांसी पे। तो बता क्या इच्छा है तेरी आखिरी? टट्टी लग रही है मुझको, टट्टी करने जाना है। बस ये इच्छा तेरी टट्टी करने की? अरे मेरी इच्छा में कुछ भी मांग सकूं, अब हगने तो दे सको मुझको। या मारा हगना मुझको, कहीं तुमने मुझको फांसी पे लटका दिया और मेरी पैंट में टट्टी लेकर गई तो? और यही मारा मुझको अपना पेट खाली करना है हक के। अब जल्दी भेजो मुझको। पुलिस इंस्पेक्टर, इसको टट्टी करा के लाओ। अबे बुड्ढे, तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? अरे अगर तेरे को आखिरी इच्छा मांगनी थी तो उस इच्छा में कुछ खाने की चीज मांग लेता। तेरे को इच्छा होती है कि मेरे को हगने जाना है। हगने की इच्छा कौन मांगता है? अरे मेरी इच्छा में मैं कुछ भी मांगू तुम्हें गले में याद आते। अब मैं हगूं या खाऊं या कुछ पहनूं, वो मेरी इच्छा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बुढ़ापे में तेरा दिमाग सटिया गया है, समझा? चल निकल जल्दी हगने के लिए। और हाँ, चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करियो, वरना यही गोली से उड़ा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो तुम पुलिस इंस्पेक्टर? तुम्हारी आंखों से बच्चे कोई भाग सके? चल जा जल्दी, हल्का हो गया। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करिए बुड्ढे।
अरे अब चैन से हगने दोगे या ना हगने दोगे? अब हगते हगते कहाँ चाले की दिखाऊंगा मैं? साला बुड्ढा सच में ही पागल है। अगर मेरे को फांसी पे लटकाया जाता तो मैं कुछ बढ़िया से बढ़िया खाने के लिए मांगता, पर ये कि हगने जाना है मेरे को, चूतिया साला। वैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी एक बात बताओ तुम लोग को, मैंने गलती कर दी है ना वो आदमी मार के। अगर मैं या कातिल ना मारता तो मैं 2-3 दिन और जी लेता चैनती है बुढ़ापे में ना। भाग रहा हूँ अब निकल रहा हूँ यहाँ से, कहीं वो सच में फांसी पे लटका दें। अबे बुड्ढे तेरी टट्टी उतरी है या नहीं उतरी? कि सो गया लैट्रिन में? ओ बुड्ढे तेरे से बोल रहा हूँ मैं। हाँ? तो ऐसे बाहर नहीं आएगा तो निकल कर। कहाँ भागो ये बुड्ढा? पापा वो बुड्ढा हक्के ना आएगा अभी जो ना फांसी हरी का है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। तू कैसे लेकर आयो? पुलिस इंस्पेक्टर बुलावा बुड्ढे वहाँ लटका के ना फांसी पे कितनी देर तक खड़े कर रहा है यहाँ पे हम, और भी काम धंधो है हम पे। अरे बच्चे सबर रख, आ रहा है बुड्ढा आ रहा है, तुम्हारे सामने लटकाया जाएगा वो फांसी पर, चिंता मत करो। वह फांस के लिए हगासी ना उतरी है, हगने भेज दिया तुमने वो। अरे मारने से पहले आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तो 8 घंटा तो है वो यहाँ पे खड़े खड़े, अभी वो हगासी ना उतरी, टट्टी ना उतर रही था ना कि डर के मारे। सबर रखो बस, आ रहा ही होगा वो। सर वो बुड्ढा लैट्रिन में से भाग गया। क्या? हाँ वो लैट्रिन में से पता नहीं कैसे भाग गया। क्या तूने वो कातिल बना दिया? सर गाना गाता गाता पता नहीं कहाँ भाग गया, मैं सोच रहा था लैट्रिन में ही होगा, पर मैंने लैट्रिन में जाकर देखा वो मिला ही नहीं मेरे को। अबे मरवाएगा तू, आ जल्दी ढूंढ इसको, कहाँ गया वो कातिल? हमारे हाथ आया था वो दोबारा भगवा दिया तुमने। अरे तू खुद तो चूतिया बनाई और हमारा भी चूतिया बना दिया तूने, हमें भी अपने साथ भगा के ले गया। के बाहर एक और कातिल आ गया है, उसने इतने लोगों को मार दिया है, कोई नहीं मरा हुआ बाहर। क्या पुलिस वाले बनोगे तुम तो यूं ही किसी के बहकावे में आ जाते हो। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लेते कि ये हमारा पागल भी बना सकता है, तुम यूं ही भागे भागे चले गए और मुझे भी बुला कर ले गए। उस कातिल के पास किसी को रुकना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था? हाँ सर रुकना चाहिए था। बाहर से तो जेल का गेट बंद था, पर वो खोला किसने? सर हम तीनों तो बाहर थे, तो ऐसे कैसे पता चलेगा वो कौन था जो उसे छुड़ा के ले गया? ऐसे यहाँ पर बकचोदी करने से काम नहीं चलेगा, तुरंत ढूंढो उस आदमी को जो उस कातिल को बचा के ले गया है यहाँ से। अगर वो मिल गया ना तो उसके साथ साथ उसे भी फांसी पर चढ़ाऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत होगी जो पुलिस वालों का चूतिया बनाएगा वो। अरे ये मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो कातिल मेरे को दोबारा जेल के अंदर चाहिए, और उसके साथ वो भी जो उस कातिल को बचा के ले गया है। ठीक है सर, अब जल्दी निकलो मेरी नजरों के सामने से। इतनी मुश्किलों से तो वो कातिल हमारे हाथ लगा था, दोबारा भगवा दिया। मेरे शहर यू सब करना तो नामुमकिन है। अरे पापा भज्जी के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, भज्जी जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो भज्जी के बगैर मर्जी के उसको फांसी पे चढ़ा दे। तुम क्या समझ रहे कि मैं यही फांसी पे लटक के अपनी गर्दन तोड़वा लूंगा, अपनी जिंदगी यही खत्म करवा लूंगा मैं? अरे पापा भज्जी पूरी जिंदगी जिएगा जब तक भगवान जी का ऑर्डर नहीं आ जाता कि भज्जी अब तेरी जीवन रेखा खत्म हो गई है, अब तेरे को ऊपर आना पड़ेगा, तब मरेगा भज्जी। ऐसी थोड़ी मर जाऊंगा मैं, अभी तो शादी करनी है, बालक बच्चे पैदा करने हैं, अभी प्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ करना है मेरे को। अरे प्यार इश्क मोहब्बत तो करता रहता, पर तेरे को मर्डर करने की क्या जरूरत थी? क्या भाई साहब मर्डर? कौन को मर्डर कर दिया लड़का ने? भाई साहब बता क्यों ना रहे, कौन मार दिया ने? वो चाचा जी जो तुम मर्डर समझ रहे हो वो वाला मर्डर ना, जो तुम समझ रहे हो वो और कोई सा मर्डर है। गलत चीज मत समझो तुम। मर्डर तो मर्डर ही होता है। अरे मर्डर होता होगा, पर हम वहाँ मर्डर की बात न कर रहे हैं जो तुम सोच रहे हो। अगर हमारे घर में बनाई हुई सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है ना तो हम उसे मर्डर बोलते हैं। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।